हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोले सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुष ओम तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। आज जो मैं प्रसंग छेड़ रहा हूं उसमें नाम अभ्यास, जो नाम है, नाम अभ्यास क्या होता है? संकेत नाम अभ्यास। तो एक गांव था, उस गांव के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, उसका अजामिल नाम था। वो नित्य अपनी पूजा पाठ इत्यादि करता था और अपने गांव में रहता था आराम से। एक समय वो जब गांव से जंगल से आ रहा था तो उसने एक वेश्या को एक पर पुरुष के साथ संग करते हुए देखा। अब उसने बड़े ध्यानपूर्वक उस चीज का स्मरण करा। जब वो घर आया तो उसका चित्त लगा नहीं और वो उसी पे स्मरण में रहते रहते उसकी आसक्ति हो गई। वो अचानक क्या होता, उस वेश्या का संग करने लगता और एक समय बाद वो उस वेश्या को अपने घर में लाता। उसके खुद के बीवी बच्चे होते हैं जिनको वो अपने घर से हटा देता है, निकाल देता है और वो उसको अपने साथ लेके रहने लगता है। जो आज का लिव इन रिलेशनशिप है, इसी को ही वो बोलते हैं कि संग में आके रहने लगता है। अब वो उस स्त्री के साथ रहते हुए 13 संतान की उत्पत्ति करता है। तो जब पहले प्राचीन काल में क्या होता था, जब भारत के अंदर कोई संतान उत्पत्ति होती तो सबके नामकरण होते थे, गोविंद, माधव, केशव, सीताराम, राधे श्याम, मोहन, इस तरह से अपने बच्चों के नामकरण करे जाते। इससे क्या फायदा होता था? इसको संकेत नामाभास बोलते हैं कि अपना खुद का तो कल्याण होता था, साथ में पड़ोसियों का भी हो जाता था। अब लोग क्या करते थे, हे केशव खा ले, हे केशव पी ले, हे माधव, हे सीताराम, हे मोहन, उससे खुद का उद्धार होता था, जो पड़ोसी लोग होते थे उनका भी उद्धार होता था। और लोग सब उसका नाम पुकारते थे। इस तरह से एन कैन प्रकार से भगवान का ही नाम का सेवन हो जाता था। अब हम आगे चलते हैं। जब अजामिल का 13वां पुत्र होता तो ब्राह्मण द्वारा बुला के वो अपने पुत्र का नामकरण कराता है। उसका नामकरण होता है नारायण। क्या होता है? नारायण। नारायण, 4 अक्षर आ रहे हैं, नारायण। अब अजामिल अपने छोटे पुत्र को बहुत प्यार करता है, पूरे परिवार के सदस्य लोग प्यार करते हैं। सारे क्या करते हैं, नारायण खा ले, नारायण पी ले, नारायण सुलझा, नारायण 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 करता रहता था। अब अजामिल की जब आयु हुई 80 साल की और जब उसका अंतिम समय जब आया तो द्वार पे देखता है कि 3 दूत आते हैं। किस तरह के? यमराज। क्या आ रहा है देखो, यमराज, 3 अक्षर आ रहे हैं, यम राज। और नारायण में क्या आ रहा है? नारायण, 4 अक्षर आ रहे हैं। अब वो जब देखता है तो बहुत ही घबरा जाता है, घबराने का भयभीत हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं संसार में किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकलते हैं और वो छटपटाता है, तो लोग आते हैं, प्रभु जी, माता जी बिस्तर में मलमूत्र त्याग रहे हैं, इनके प्राण निकल रहे हैं, आप कुछ करें। तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं, हम उसे मोक्ष एकादशी का फल देते हैं उसके कान में और भगवत गीता का श्लोक बोलते हैं, सद धर्म पत्याज्य माँ एकम शरणम सर्व पापे मोक्ष अहम ताम सुचा। तुम सब धर्मों का परित्याग करो, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवत गीता का श्लोक है, हम इसको बोलते हैं। अब अजामिल क्या करता है, हम जिससे ज्यादा प्यार करेंगे, जिसको हम ज्यादा पुकारेंगे, हम उसी को याद करेंगे। अब उसको किसको पुकारता है वो कहता है अपने छोटे पुत्र को पुकारता, क्योंकि वो उसी को प्यार करता था। वो कहता है नारायण 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 बचा। अब नारायण तो नाम भगवान विष्णु का है, भगवान का है। जब भगवान के दूत सुनते हैं कि ये तो हमारे प्रभु, हमारे प्राणनाथ